हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री का। ठीक है। और इससे पहले का जो साइंस का लेसन है, सोशल साइंस का कंप्लीट हिंदी इंग्लिश का भी कक्षा 7 का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको मौर्य साम्राज्य के जो राजा अशोक हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। उन्होंने कितने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं और वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे। और कलिंग के युद्ध में जब उनने चारों तरफ देखा, लाखों लाशें बिछी हुई हैं, नरसंहार, खून खराबा, तो उनका जो दिमाग जो है चेंज हो गया। फिर उनने जो युद्ध करना जो है बंद कर दिया और बौद्ध धर्म की जो है अपना लिया। ठीक है, शांति। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी उन्होंने कई प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को बनवाया, जैसे कि सांची का स्तूप है और स्तंभ भी हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर जो है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हम चलते हैं डायरेक्ट वर्कशीट पर। और वर्कशीट जो है भरेंगे तो आपको पता होना चाहिए अशोक सम्राट के पिता का नाम था बिंदुसार और उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन वर्कशीट में आपको दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि चाणक्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में किस पद पर थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर किस पद पे। मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री थे कि राजगुरु थे कि क्या थे। ठीक है। तो सम्राट अशोक जो द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए, तो देखो उन्होंने जन कल्याण हेतु विश्राम गृह बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, बहुत सारा काम करवाया। किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध को त्याग कर दिया गया। देखो कलिंग युद्ध में, कलिंग जो है उड़ीसा में है फिलहाल में, और उड़ीसा को पहले पुराना नाम भी है। कलिंग युद्ध में हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया। सम्राट अशोक द्वारा समाज में किस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया गया था, तो उन्होंने देखा समाज में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों का शोषण होता था। इन सब का निदान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। ठीक है, उनको इसी तरह का अनुभव हुआ। अब आपको बताना है कि ये जो प्राचीन नाम दिए गए हैं जगहों के, ये कहाँ है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में, कलिंग उड़ीसा में, पाटलिपुत्र बिहार में, लुम्बिनी नेपाल में, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है आपका, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, और गिरनार जो है आपका गुजरात में है। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो आपको दो इमेजेस दी गई हैं और इमेजेस के आधार पर आपको बताना है कि इनका क्या क्या है। तो अशोक ने अपने संदेश चमकीली शिलाओं पर तथा स्तंभों पर खुदवाए। स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनवाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इस काल में कई स्तूप, स्तंभ और भिक्षुओं को रहने के लिए बिहार पर्वतों को काटकर गुफाएं भी बनवाई गईं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 जो है अशोक किस वंश के मौर्य शासक थे, तो मौर्य वंश के। अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस लिपि में है, तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, तो उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति की। आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस प्रकार पड़ता है, तो देखो आज युद्ध का असर जनसाधारण पर बहुत ही प्रतिकूल होता है। जनसाधारण अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग युद्ध के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। युद्ध में कई लोग मारे भी जाते हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इस तरह से जो चैप्टर है वो तो है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उसी प्लेलिस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर।